अस्सलाम वालेकुम जी। बाज़ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आपकी मल्टीपल जो ख़बरों के जो आप लेके बैठे होते हैं जिक्सा पज़ल, उसके अंदर बहुत सारे जो पॉइंट्स मिस होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। कल का दिन ऐसा ही था जी। कल से मुराद है मंगल का रोज़। और मंगल के रोज़ जो है 2-3 अहम डेवलपमेंट हुई और 2-4 चीज़ें क्लियर हुई। 2-4 जिक्सा पज़ल के जो हिस्से गुमे हुए थे वो मिल गए और यूं पता चला कि जनाब ये है। सबसे पहले जो सबसे अहम डेवलपमेंट थी और मैं उसे अहम समझता हूँ, वो है फाइनेंशियल टाइम्स का एक ख़बर। फाइनेंशियल टाइम्स की ख़बर जो है ये उनकी अमेरिका की नुमाइंदा जो है उन्होंने छापी है। फाइनेंशियल टाइम्स क्या है? फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो बरतानिया का सबसे माकूल और मोतबर अखबार जाना जाता है। बल्कि फाइनेंशियल टाइम्स को बरतानिया के अंदर बिजनेसमैनों की बाइबल के नाम से भी याद किया जाता है। ये उसका एक लक़ब है। ये बहुत अरसा हुआ, ये प्रिंट में भी शायद होता हो या ना हो, ये ऑनलाइन चला गया हुआ है। तो ऑनलाइन उसके अंदर एक ख़बर छपी जो उसकी अमेरिका की नुमाइंदा ने अमेरिका में बैठ के ख़बर लिखी थी और उसने इंटरव्यू किया उस ख़बर के लिए मुईद यूसुफ साहब का। मुईद यूसुफ साहब टिपिकल बर्गर ब्रायलर क्रॉस के अंदर से पढ़ के ऊपर गए हुए हैं। ना इन लोगों को कम्युनिकेशन का पता होता है, ना अबलाग का पता होता है। और उसने उस कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ बात करते हुए ऐसी ऐसी बोंगियां मारी जिसके नतीजे के अंदर वो पाकिस्तान की बेइज्जती का बायस बनी। उस नुमाइंदा ने बड़ी महारत के साथ मुईद यूसुफ की जो बातें हैं वो उसके नाम से कोट की हैं, लेकिन जो उनके साथ गए थे जिनका नाम हम भी नहीं ले सकते, उनकी बातें मेरा ख्याल है ये फरमाइश की गई होगी, उनका नाम लिए बगैर कोट की। ठीक है। और यूं एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी डाली और उस स्टोरी का अक्स क्या था? उस स्टोरी का अक्स क्रक्स सॉरी उस स्टोरी का क्रक्स या जिसे कहना अर्क क्या था, या वो क्या कहना चाहिए उसको यार, वो ये था कि पैन अमेरिका नहीं मानता। ठीक है। अब शिकवा उन्होंने ये किया कि जनाब हजूर जो हैं वो अगर एक फ़ोन कॉल करना जो है वो हमारे लिए रायत का दर्जा रखता है कि वो सहूलत है जो अमेरिका हमें दे। अगर ये कहना कि आज वो मिल के अफ़गानिस्तान में काम करते हैं, ये अगर आप इस पे हाँ करते हैं तो ये रायत है, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमारे पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। जिस दिन ये खबर फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर छपती है, इस खबर के अंदर बेइज्जती के बहुत सारे पहलू फिर फाइनेंशियल टाइम्स ने भी चंगा रगड़ा लगाया। अब फाइनेंशियल टाइम बरतानिया से निकलता है, बरतानिया में हमारे साबिक ससुराल होते हैं और बरतानिया को जितना मैं जानता हूं उतना कोई भी नहीं जानता। लेकिन बरतानिया में क्या हुआ? बरतानिया बेसिकली पूडल है अमेरिका का। अमेरिका हमें बराह रास्त अपना फरमाइशी फहरिस्त नहीं देता, बल्कि वो बरतानिया के जरिए देता है। बल्कि पिछले दिनों तो बरतानिया ने भी हाथ चूक लिया था जब हमारी जमहूरी गवर्नमेंट ने थी। बरतानिया ने आगे तुर्की को रख लिया था। वो पहले अमेरिका बरतानिया को बताता था कि जी पाकिस्तान क्या करे, बरतानिया तुर्की को बताता था और तैयब एर्दोगान हमें बताता था। ये नवाज शरीफ के दौर में ये भी कम्युनिकेशन हुई है। ठीक है। बरतानिया जो है परमानेंट पूडल है जी अमेरिका का। तो जो अमेरिकन चाह रहे होते हैं पाकिस्तान के विजाविज परस्पेक्टिव या पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में, वो हमें बता रहे होते हैं कि वो भाईजान ने कहते हैं एंज ते एंज कर लो। तो बरतानिया से छपने वाली इस खबर की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है, और ख़ास तौर पे उन दिनों में तो ज़रूर ही बढ़ जाती है जब अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो अमेरिकी फ़ौज जो है तकरीबन चली गई है और सेरेमोनली वो चली जाएगी सितंबर तक, फाइनल डिक्लेयर। ठीक है। और वहाँ पे तालिबान आ रहे हैं और बरतानिया बराह रास्त बढ़ के तालिबान के कदम लेता है और सबसे पहले कहता है कि जनाब अगर वहाँ पे तालिबान की हुकूमत काबुल में कायम हो जाती है तो हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं। ठीक है। उसके पस मंज़र के लिए आप कल वाला मेरा विलाग सुन लीजिएगा, वो समझ आ जाएगी कि वहाँ पे क्या इशू चल रहा है। वो हम दूसरे विलाग के अंदर डिस्कस करेंगे। ये मेरा विलाग लंबा हो जाए तो दूसरा भी हम इसके साथ कर देंगे। लेकिन वापस आ जाइए, फाइनेंशियल टाइम्स की खबर की अहमियत इतनी ज़्यादा होती है और उसके अंदर ये बात लिखना कि तजिया निगारों का ख्याल है, कहाँ वाशिंगटन में मौजूद तजिया निगारों का ख्याल है कि अमेरिकन सदर या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि जनाब इमरान खान साहब एक कठपुतली हैं, एक चलें वो तो लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करते, एक कठपुतली हैं, इसलिए उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
और जिनसे उन्होंने काम लेना है उनके साथ वो बात करते हैं। अब यहाँ से भी जो साहब गए थे वो समझ रहे थे कि मैं चूंकि CIA के सरबराह का हम मनसब हूँ, तो मुझे भी वैसी ही मुलाकातें दी जाए जैसे CIA के सरबराह यहाँ पे आते हैं तो उनको मुलाकातें दी जाती हैं। और फिर उनको कहा जाता है कि जी हमने एक वज़ीर आज़म भी रखा हुआ है, उससे भी मिलने। तो वो कहता है नहीं यार, उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है, बात हो गई है ना, तो आप बता दीजिएगा उसको, ठीक है। और वो यहाँ पे एक दफ़ा नहीं, एक से ज़ायद मरतबा आता है और मुतलका लोगों से मिलता है जिन्होंने बकौल मैंने आपको बताया था कि सुपारी फड़ी हुई। वो उस पर बाद में आते हैं, वो और तरफ चला जाएगा मामला। तो खैर, उसके साथ ही हमने ये खबर देखी, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ब्रेक हुई कि जनाब आसम सलीम बाजवा, जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा साहब, जो कि टिकी हुए थे, जो कि चमड़ीस हुए थे, जो कि चिमटे हुए थे अपना CPAC के साथ, और CPAC को उन्होंने नई जो है वो औज सरैया पे लेके जाना था। और इसके लिए ही उन्होंने पाक फ़ौज के तमाम ज़राए इस्तेमाल करते हुए, तमाम हेलीकॉप्टर, तमाम C-130 इस्तेमाल करते हुए, पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो इस्लामाबाद से सहाफ़ियों की, यूट्यूबर की, व्लॉगर्स की एक बहुत बड़ी आबादी को ढोया था और उन्हें ग्वादर लेके गए थे। और उन 250 यूट्यूबरों ने आगे कौम को बताया था कि आसम बाजवा ने जनाब ग्वादर की और CPAC की जनाब किस्मत बदल दी है, और ये हो गया और वो हो गया। तो क्या हुआ वो, ठीक है, वो तो यतीम हो गए। वो खैर वो बेशरम लोग हैं, वो दोबारा नवा पक्का मुंह बना के आएंगे, उन्होंने केड़ी गल, ठीक है। वो जो यूट्यूबर और व्लॉगर वहां पे लेके गए थे, और वो इसलिए लेके गए थे कि 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग से रिटायर होने वाले जो अफिसरान थे, उनकी पूरी की पूरी फौज जो है वो इन्होंने भर्ती कर ली थी, जो कि शोर मचाए कि बड़ा काम हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है। और हम अब याद करें, मेरे 1 साल से मैं क्या चीख रहा हूं, बल्कि 2 साल से मैं चीख रहा हूं, वो यार इन्होंने बंद कर दिया CPAC, इन्होंने बंद कर दिया CPAC, इन्होंने बंद कर दिया CPAC। मेरे इसके ऊपर दर्जनों व्लॉग हैं कि ये सारे जो इंडिकेशन है ये है। और फिर हमने आपको अपने, बुरा लगता है ना, मुझे भी शर्म आ रही है बताते हुए, लेकिन याद दहानी के लिए मैंने आपको अपने एक व्लॉग में ये भी बताया था कि चाइनीज़ इसका इस्तीफ़ा चाहते हैं, ठीक है। और इमरान खान साहब जो थे वो जिद में आ गए। इमरान खान साहब जिद में नहीं आए जी, मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। वो कहानी ये है कि अमेरिकन जो हैं वो सोने के बिछड़े की पूजा करते हैं। अमेरिकन क्या, कैपिटलिज्म सारा सोने के बिछड़े की पूजा करता है, यानी वो कैपिटलिज्म को मजहब मानते हैं, अपना दीन मानते हैं। आप हज़रत ईसा के बारे में अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में गुस्ताखी कर दें तो यहूदी और ईसाई आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर आपने उनके मालियाती निज़ाम के साथ कोई हैंकी फैंकी करने की कोशिश की तो वो आपकी साथ नस्लें उड़ा के रख देंगे। वो अलग बात है कि वहाँ के मालियाती निज़ाम के साथ 2 नंबरी करने के बाद जो बंदा आता है, वो भले वो आज़म स्वाति हो, वो भले वो कराची वाला हो, फ्राडी, ये दोनों, ठीक है, ये जो भी वहाँ से जिस भी इल्ज़ाम में भागे हों, भावें साडा गवर्नर, ठीक, और इन्हें पाकिस्तान में पनाह मिलती है और PTI में पनाह मिलती है, और ये जो है यहाँ पे छुप के बैठ जाते हैं। इनके कई लोग ऐसे होते हैं जो ओहदा नहीं भी लेते हैं, जो बल्लोगी के पास एक फार्म हाउस बना के वहाँ पे छुप जाते हैं कि 250-300 मिलियन की थूक तो लगा के हम भाग आए हैं अमेरिकन को, तो क्या करें। तो खैर, ये बुनियादी तौर पे कहना मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि अमेरिका जो दुनिया भर के अंदर डंडा पकड़ के घूम रहा है कि कोई ब्लैक मनी नहीं होनी चाहिए, हमें FATF के शान पे उसने कसा हुआ है, अगर उसके यहाँ पैसा साइफन आउट हो रहा था बलूचिस्तान के डेवलपमेंट से, बलूचिस्तान में सड़कें बनने से, बलूचिस्तान की राहदारी के रास्ते के हवाले से, अगर वो पैसा साइफन आउट हो रहा था और अमेरिका जा रहा था और वहाँ पे कंपनियां बन रही थीं, और आपका क्या ख्याल है कि उनका सिस्टम चुप करके बैठा रहा होगा उसके ऊपर? नहीं। और यार $1000 से ज्यादा जाए तो ब्लिंक होना शुरू हो जाता है। तो आपका क्या ख्याल है कि इतने मिलियंस ऑफ डॉलर गया होगा वहां पे? चले आप यही कह के आपने भेजा होगा जी मेरी आबाई जायदाद भी की है तो उसमें से आया है, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या वहां पे कोई ब्लिंक नहीं हुआ होगा और किसी ने किसी को पकड़ा नहीं होगा वहां पे FBI ने या वहां पे उन्होंने, और पाया ना पैसे का सोर्स दसो, ठीक है। फिर मतलब कि अगर वो कारोबार कंटिन्यू करने की इजाज़त दी गई होगी तो उसके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई होंगी ना। तो जब वो अपने लिए कोई तस्वीराती असासा पालते हैं तो फिर उस पर ख़ास वक्त में जाके काम लेते हैं।
अब चूंकि चले गए हैं तो इसलिए ये कहने थे हमें, हम भी चूंकि डरपोक लोग हैं तो जाने वाले के बाद ही बात करते हैं। तो बेसिकली ये तस्वीराती असासा थे और इसी असाइनमेंट के लिए पाले गए थे, उस 2 नंबरी से नज़रअंदाज करके जिसके नतीजे के अंदर ये सारा कुछ हो रहा था। ये मेरी अजम्पशन है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर यह था कि सीपैक को अनवायबल बना दिया जाए। ठीक है, देखिए जिस प्रोजेक्ट के ऊपर 100 रुपया लगना है, अगर आप उसको डिले करते जाएं करते जाएं करते जाएं और उसकी लागत जो है वो कुछ डॉलर की वैल्यू कम करके और कुछ और तरीकों से उसकी लागत को आप कर दें 150 रुपया, तो अब उस प्रोजेक्ट ने जिसकी यूटिलिटी जो थी वो 100 रुपए की थी, अगर उससे ऊपर 150 रुपया लग गया तो वो प्रोजेक्ट कभी भी 150 जितनी यूटिलिटी वापस नहीं कर पाएगा, 150 का रिटर्न वापस नहीं कर पाएगा। 150 कर्से का वो 100 रुपए के लिए बना हुआ था कि 100 रुपया इसके ऊपर लगेगा, इतने सालों में ये 100 रुपया वापस कर देगा। और अगर वो आप उसमें से 150 रुपया निकालना शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे उतने ही सालों के अंदर, तो मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, तो फिर वो प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसूफ ने तमाम प्रोजेक्ट के अंदर ताख़ीर करके उनको किया, हत्ता कि सीपैक के तहत कानून पास हुआ था पार्लियामेंट के तहत कि इसके लिए जो इनपुट आएगा चाइना से उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। लेकिन मौसूफ ने हुकूमत ने अब तो वो टैक्स बहाल कर दिया ना। मौसूफ ने पहले प्रोजेक्ट डिले करवाए, करोड़ का प्रोजेक्ट है, नीलम झीलम का जो एक्सटेंशन थी जिसके तहत उसकी वो प्रोडक्शन सारी मुकम्मल होनी थी, 1000 मेगावाट तक का जो प्रोजेक्ट है 950 का है, तो 960 का, तो 1000 ही गिन लें जनाब। वो जो थी वो सारा कुछ उसका जो फेज़ पूरा मुकम्मल होना था, इन सब के लिए जो मशीन आनी थी वो इन्होंने डिले करवाई और फिर कानून पास कर दिया कि जनाब सीपैक के तहत ये एग्जम्पशन वापस ली जाती है। और यूं वो कंपनियां जो थीं वो सख्त मसाइल का शिकार हो गई और उन्होंने कहा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो हम जो है वो नहीं, मतलब कि प्रोजेक्ट की वायबिलिटी आउट हो रही है, क्या करें आप, हमने इससे रिटर्न लेके जाना, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक रेट ऑफ रिटर्न तय होता है, वो हमने जब तक वापस नहीं लेके जाएंगे। तो स्ट्रेटजिक एसेट से काम लिया गया। अब चूंकि काम हो गया था तो इसलिए उनको वहां से हटाया गया। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ये हम आपको बताते हैं अगले वीलॉग के अंदर। इस वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।